हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन एंड डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की जॉब अपॉर्चुनिटी में हम बात करेंगे आपकी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। डियर फ्रेंड, इसमें आपकी वैकेंसी निकली है। वैकेंसी को कवर करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ पूरी फोकस के साथ वीडियो को चेकआउट करिएगा। एंड बीईसीआईएल से रिलेटेड एक आपका जनरल क्वेश्चन होता है कि ये आपकी कौन सी कंपनी है। महारत्न कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस रहते हैं। तो महारत्न कंपनी के अंडर में कितनी कंपनी आती हैं और मिनी रत्न के अंडर में कितनी कंपनी आती हैं, आप सभी को इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ये आपकी चेंजेस रहती हैं अकॉर्डिंग टू द टर्नओवर एंड अदर फंक्शंस। तो इस प्रकार आप इसके बारे में ज़रूर एक बार जानें। तो इससे रिलेटेड हम वैकेंसी को कवर करेंगे। वैकेंसी में आइए हम सीधे डायरेक्ट पीडीएफ को देखते हैं एंड हाउ टू अप्लाई के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पीडीएफ को पढ़ना। फ्रेंड, ये है हमारा एप्लीकेशन परफॉर्मा। एप्लीकेशन परफॉर्मा को भी भरकर हमें सबमिट करना होगा। तो इसके रिलेटेड हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेक करेंगे। तो आइए पीडीएफ को हम शुरू से देखते हैं। एंड डियर फ्रेंड, नोटिफिकेशन डेट की बात करें, नोटिफिकेशन डेट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 16 जून का आपका नोटिफिकेशन डेट है, यहाँ चेकआउट करिए। एंड आपका बीईसीआईएल से रिलेटेड यहाँ पे बता रखा है हेडक्वार्टर वेबसाइट, तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो फ़ोन नंबर भी इन्होंने दे रखा है। एप्लीकेशन इनवाइट की है आपकी ऑफलाइन मोड, जो कि आपकी प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी रहने वाली है। तो आइए इससे रिलेटेड हम चेकआउट करते हैं। हेड ऑफिस आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एंड डियर फ्रेंड, पोस्ट से रिलेटेड बात करें तो आप यहाँ पोस्ट चेकआउट कर सकते हैं। सीनियर प्रोग्रामर, सीनियर डेवलपर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रोग्रामर डेवलपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आपकी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पोजीशन है। तो इन सभी को हम चेकआउट करेंगे। फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो आप यहाँ चेकआउट कर रहे हैं। इन्होंने बता रखा है आपकी पोजीशन एक है, जिसमें कि आपका एमसीए मांगा है, 3 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड आपका यूएटी मैनेजमेंट से रिलेटेड, या आपके पास बीटेक हो इन कंप्यूटर साइंस विद मिनिमम 4 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है डेवलपिंग टेस्टिंग एंड यूएटी मैनेजमेंट, या आपके पास बीसीए है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। तो डियर फ्रेंड, आप यहाँ चेकआउट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस चेंज हो रहा है, जिसमें अगर बीसीए तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस है आपका, और बीटेक है 4 ईयर का, और एमसीए है तो आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पे मांगा है। इस प्रकार आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। सैलरी से रिलेटेड बात करें तो सैलरी आपकी 66,000 है। जो प्रोफाइल आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जो आपका रोल रहने वाला है, तो रोल को आप यहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। एंड आइए प्रोग्रामर डेवलपमेंट डेवलपर्स, या आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसमें कि आपकी 3 पोजीशन है, उसकी रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, बीटेक इन्होंने मांगा है आपका कंप्यूटर साइंस में विद मिनिमम 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस मांगा है डेवलपिंग टेस्टिंग एंड यूएटी मैनेजमेंट से रिलेटेड। एंड सैलरी आपकी 44,000 रहने वाली है। एमसीए है तो आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस चल जाएगा, और बीसीए है तो आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस चल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आप यहाँ चेकआउट करिएगा। बेस्ट आपकी वैकेंसी रहती है। इससे रिलेटेड हमने पहले भी वैकेंसी को डिस्कस किया है, कैंडिडेट के उनमें सिलेक्शन भी हो चुके हैं। इस प्रकार आप इस जॉब से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, और आपका जॉब प्रोफाइल आप यहाँ अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। डियर फ्रेंड, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका वर्क रहने वाला है। नेक्स्ट पोजीशन से रिलेटेड बात करें तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें आपकी पोजीशन है एक। बीटेक मांगा है कंप्यूटर साइंस, और मिनिमम 1 ईयर का आपके पास अनुभव हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएँगे। यहाँ चेकआउट करें, 1 ईयर का अनुभव आपका मांगा है। सैलरी है आपकी 29,500। अगर बीसीए है तो आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, और एमसीए है तो आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो आप यहाँ चेकआउट कर रहे हैं, तीनों ही प्रोफाइल में आपका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, जिसमें कि आप देख रहे हैं 1 ईयर से लेकर आपके 5 ईयर तक का एक्सपीरियंस आपने मांगा है। बीसीए हो, एमसीए हो, बीटेक हो कंप्यूटर साइंस में, तो ये सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएँगे। सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, आप यहाँ चेकआउट करें। एप्लीकेशन आपकी पब्लिश हुई है, उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड लिस्ट जो होगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट से रिलेटेड, वो आपकी वेबसाइट है। ईमेल के थ्रू आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, स्किल टेस्ट से रिलेटेड कॉल आएगा। तो एंड हाउ टू अप्लाई हम समझ लेते हैं। डियर फ्रेंड, अप्लाई मोड की बात करें तो आपका स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से थ्रू आपको अप्लाई करना है। एंड इसके अलावा आपका कुछ भी अदर एप्लीकेशन मोड नहीं है। आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। मैं इस पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूँ। तो याद रखना है आपको, इस पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से समझना है। ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है स्पीड पोस्ट से रिलेटेड। याद रखेंगे, स्पीड पोस्ट हो आपके पास, रजिस्टर पोस्ट हो तो आपको जब अप्लाई करना है। एंड फी से रिलेटेड बात करें, डियर फ्रेंड, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी डिमांड ड्राफ्ट आपका मैंडेटरी है। बीईसीआईएल नोएडा में आपका ये डिमांड ड्राफ्ट जाएगा। इसका रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी से रिलेटेड बात करें, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से रिलेटेड आप यहाँ फीस आपकी कुछ भी नहीं है, और जो हमारे अदर कैटेगरी हैं उनको आपकी फीस 295 फीस देनी है। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार आपका फी से रिलेटेड हमने कवर कर लिया है। ऑनलाइन आपका इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, सभी आपके ऑफलाइन करेंगे। ये आपका एड्रेस से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, एड्रेस आपका ये है, स्पीड पोस्ट आपको यहाँ पे करना है। बीईसीआईएल से रिलेटेड अगर आपका
कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा पोस्ट लॉस्ट या पोस्ट डिले से रिलेटेड याद रखेंगे, तो आप सभी अच्छी तरीके से पोस्ट कर दीजिएगा एंड ये आपका एनवेलप आपको यहाँ पे भरना है, पोस्ट करने का तरीका आपको आना चाहिए, फ्रॉम से लिखना है टू तक, तो इस प्रकार आप एनवेलप में अच्छी तरीके से लिखेंगे और उसको अच्छी तरीके से मेंशन करके आपको अप्लाई कर देना है एंड ये आपके इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर रहेगी तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा एंड ये डियर फ्रेंड इससे रिलेटेड आप चेकआउट करें नेसेसरी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपका एजुकेशन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स आपके हो गए 10th-12th हो गया, तो ये आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, ये आपको अपने साथ रेडी करना है, जिसमें कि आपका कास्ट हो गया, सर्टिफिकेट वर्क एक्सपीरियंस हो गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी, कॉपी ऑफ ईपीएस, ईएसआई से रिलेटेड, बैंक पासपोर्ट से रिलेटेड आपके पास सभी अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए एंड इस प्रकार आप चेकआउट करें। जनरल इंस्ट्रक्शन को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। डियर फ्रेंड नोट ये डी आपको मिलेगा इंटरव्यू में अपेयर होने से पहले एंड अगर कम कैंडिडेट होंगे तो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, अदरवाइज़ आपका टेस्ट के थ्रू आपको नेक्स्ट राउंड पे सिलेक्ट किया जाएगा। इस प्रकार आपके जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये आपकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, एडवाइजरी आप यहाँ चेकआउट करेंगे, डिस्क्लेमर आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट डेट से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड आपकी लास्ट डेट है 30/6/2025 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो इससे पहले आपको जल्दी से इस जॉब के लिए अप्लाई कर देना है और ये आपका एप्लीकेशन परफॉर्मा को हम चेकआउट कर लेते हैं। डियर फ्रेंड ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका यहाँ आ जाएगा, फोटो आ जाएगा, एप्लीकेंट नेम आ जाएगा और आपका जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वो आप यहाँ लिखेंगे। नेम ऑफ कैंडिडेट आएगा, फादर नेम हो गया, तो बेसिक आपका फॉर्म है, आधार कार्ड कंपल्सरी है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इंश्योरेंस अगर है तो देंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे कुछ भी नहीं देंगे। पैन कार्ड हो गया, कैटेगरी वाइज़ आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। डियर फ्रेंड आपका मैरिटल स्टेटस हो गया, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस, ईमेल आईडी आपका हो गया, एजुकेशन हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो गया एंड ये आपका लैंग्वेज हो गया और ये आपका सेल्फ अटैच जो इन्होंने बता रखा है, इन सभी पॉइंटों को आपको याद रखना है। एप्लीकेशन परफॉर्मा आपका फर्स्ट पेज में लगेगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इस प्रकार आपको फॉर्म को इजीली भर देना है, तो कुछ भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। डियर फ्रेंड वन ऑफ द बेस्ट आपकी वैकेंसी है, तो जरूर इस जॉब के लिए अप्लाई करें। सैलरी से रिलेटेड मैंने डिस्कस कर लिया है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है एंड 1 साल से लेकर आपके 5 साल तक के अनुभव वाले कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीसीए वालों के लिए सुनहरा मौका है, तो डियर फ्रेंड बेस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी है एंड जॉब प्रोफाइल को आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है सभी की। जैसे कि इसमें आपका जॉब प्रोफाइल दे रखा है फर्स्ट पोजीशन और आपकी सेकंड पोजीशन में जॉब प्रोफाइल दे रखा है, तो डियर फ्रेंड इसको अच्छी तरीके से समझकर आपको जब भी अप्लाई करना है एंड डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और सबसे अच्छी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको बीईसीआईएल से रिलेटेड काफ़ी अच्छी तरीके से इनके बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्या इनका काम रहता है और किस-किस सेक्टर में ये काम करते हैं, क्योंकि आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे बीईसीआईएल से रिलेटेड, क्योंकि ऐसा हर बार होता है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हम अप्लाई करते हैं, वॉकर इंटरव्यू में उससे रिलेटेड आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, आपकी क्या नॉलेज है उस प्रकार किस सेक्टर में ये काम करते हैं, तो इस प्रकार आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को अच्छी तरीके से डिस्कस करना है। तो डियर फ्रेंड ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो, ज़रूर इसकी वेबसाइट को आपको विज़िट करना चाहिए। इसलिए मेरा मेन पर्पस रहता है वेबसाइट दिखाने का, क्योंकि जो भी कैंडिडेट जिस भी जॉब या जिस भी ऑर्गनाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन सभी को उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने ये काफ़ी स्मूथली इस वीडियो को कवर कर लिया है। लास्ट डेट से रिलेटेड भी हमने अप्लाई मोड से रिलेटेड भी और आपके फीस से रिलेटेड भी सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। तो इस प्रकार आप इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें, सैलरी काफ़ी अच्छी है एंड रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्च्युनिटी। ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। हैव ए गुड डे।